अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सीनियर सिटीजन कार्ड बनाओ और नए साल के लाभ उठाओ। अगर आप सीनियर सिटीजन श्रेणी में आते हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप अन्य प्रकार के रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें खुद किसी के ऊपर मोहताज नहीं, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना बल्कि आत्मनिर्भर बनाना है। वो अपनी खुद की सुविधाएं खुद से प्राप्त कर सकते, इसलिए सीनियर सिटीजन कार्ड को लाया गया है। और मैं बता देना चाहता हूं इसके 8 नए फायदे हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि किन किन लाभों का आप फायदा उठा सकते हैं और सरकार के किन किन योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है और उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो उनको सबसे पहले श्रेणी में रखी जाएगी। क्योंकि नंबर 1 श्रेणी स्वास्थ्य, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको हॉस्पिटल या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज, मेडिकल अस्पताल, इन जैसी समस्याओं का आप आसानी से फ्री में आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसीलिए आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। नंबर 2 वृद्धा पेंशन की हर व्यक्ति को मिलती है और जिनकी आयु 60 से अधिक हो चुकी है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड है और आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन को बढ़ाने की भी बात चल रही है, जो कि संभावना है कि इसी जनवरी से आपके पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो बिहार राज्य में 1100 की जगह 3500 से 3000 के बीच में रखी जाएगी पेंशन को। और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, अगर आपको पेंशन मिलती है तो आप डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपना जाकर यानी बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटली तरीके से नहीं आता है तो आसानी से जाए अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर दे, ऐसे पेंशन आपकी नहीं रुकेगी। नंबर 3 कानूनी सुविधा, तो अगर आपको सरकार एक हेल्पलाइन नंबर देगी जो आप अपनी सुविधाओं के लिए, आप अपनी परेशानियों में उस हेल्पलाइन नंबर से आप अपने मदद को मांग सकते हैं, आप अपना मदद करवा सकते हैं। नंबर 4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवहन सेवा, अगर आप वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आते हैं, सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको बस, ट्रेन और परिवहन के लिए सुविधाएं आपको फ्री मिलेगी, आपको बहुत छूट मिलेगी, यानी समझ लीजिए कि फ्री हो गया आपके लिए। नंबर 5 बैंकिंग सेवा में छूट, सीनियर सिटीजन अगर आप हैं और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको अलग से बैंक में आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, या फिर पेंशन उठाने जाते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, या फिर आपको कोई पूछताछ करना रहता है तो आपको लाइन में लगना पड़ता है। इसीलिए इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार का कहना है अगर जिन व्यक्तियों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनके लिए अलग उसी जगह हेल्प डेस्क, उनकी क्वेरी के लिए वहीं पे जगह बनाई जाएगी, जैसे आप अपनी समस्याओं को वहां पे बता सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप 2 तरीकों से बनवा सकते हैं, ऑफलाइन भी इसका सुविधा है और ऑनलाइन भी। तो मैं आपको ऑनलाइन सुविधा बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा वेबसाइट पे आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन बनाना है तो आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग में जाकर आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन कार्ड
से आपको बहुत तरह के लाभ मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होने से आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर कहीं आप जाते हैं तो आपको पहले वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपको प्रति माह सरकार द्वारा आपको राशि भी मिलेगी। इसीलिए आप जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले और इसका नए साल के लाभ उठाएं। और अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आप अपना जाकर पहले पेंशन ये बैंक में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र लगाएं, ऐसे आपकी पेंशन भी बंद नहीं होगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।